संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और ये मॉनसून सत्र कई मायनों में काफी अहम है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हंगामा बरपा रहा है उसको लेकर अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को कड़ी फटकार लगाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो मॉनसून सत्र संसद का चल रहा है, आज दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आपको ये बता दें कि लोकसभा में जब राजनाथ सिंह बोल रहे थे उस वक्त विपक्ष के सांसदों ने मणिपुर हिंसा को लेकर, मणिपुर में जो घटना हुई उसको लेकर हंगामा बरपाया, जिसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इन तमाम विपक्षी नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है। लोकसभा स्पीकर ने ये साफ तौर पर कहा कि आप बहस नहीं करना चाहते हैं, आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं। देश की जनता चाहती है कि यहां पर संसद की कार्यवाही हो, लोकसभा में तमाम अलग अलग मुद्दों पर बहस हो, बातचीत हो, लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं। लोकसभा स्पीकर ने यह भी कहा कि मुद्दों पर चर्चा होगी, उससे ही समाधान होगा। और जिस मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, सरकार से ये मांग कर रहा है कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो सवाल ये है कि आखिर विपक्ष इसके बावजूद भी हंगामा क्यों कर रहा है? क्या जानबूझकर जो संसद की कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाए, ये विपक्ष की मंशा है? क्योंकि इससे पहले भी तमाम ऐसे अलग अलग मुद्दे रहे हैं। जब शीतकालीन सत्र हुआ संसद का, फिर चाहे वो उसके बाद का सत्र हो, उसमें भी अलग अलग मुद्दों को लेकर कभी अडानी तो कभी दूसरा मुद्दा उठाकर इस तरीके से ही जो संसद की कार्यवाही थी उसे बाधित किया गया। और अब जो संसद का ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और इस सत्र में कई बिल जो है वो दरअसल पटल पर रखे जाएंगे और कानून बनाने की प्रक्रिया होगी। लेकिन इन सब के बीच किस तरीके से ये पूरा हंगामा हो रहा है ये लगातार देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि लोकसभा स्पीकर ने इन तमाम विपक्षी सांसदों को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा कि आप जिन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इससे समाधान नहीं होने वाला है। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और उसके बाद जो जानकारी सामने आई है वो ये कि राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि इस तरीके से लगातार जो है वो हंगामा बरपाया जा रहा है मणिपुर की घटना को लेकर। मणिपुर में महिलाओं पर जो जुल्म का वीडियो सामने आया है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर बातचीत कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ये काफी निंदनीय है और ऐसी घटना भारत को शर्मसार करती है कि तमाम बड़े बयान जो है मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए थे। बावजूद इसके ऐसा लगता है कि अब मणिपुर की घटना जो कि निंदनीय है, जो जाहिर तौर पर शर्मनाक है और किसी भी मायने में उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक तस्वीर ये है कि विपक्ष जो है, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या दूसरे दलों के सांसद हो, वो इस घटना पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जब वो आज लोकसभा में बोले और उन्होंने बोलना शुरू किया और ये कहा कि मणिपुर की घटना पर जो हंगामा विपक्ष कर रहा है उस पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन में कुछ ऐसे दल हैं जो इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। इस मामले में प्रतिपक्ष को जितना गंभीर होना चाहिए उतना गंभीर जो है वो प्रतिपक्ष नहीं है। ये बड़ी बात भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कही गई। उन्होंने ये भी कहा
कि इस पूरे मामले पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। फिलहाल हंगामा इतना ज्यादा देखने को मिला कि लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि आप नारेबाजी करके सिर्फ और सिर्फ सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। चर्चा करना जरूरी है, बहस करना मुद्दों पर जरूरी है, लेकिन नारेबाजी से कोई समाधान नहीं निकलेगा। ये तमाम बड़ी बातें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से कही गई और कुछ वक्त के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जाहिर तौर पर विपक्ष जहां ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, महिलाओं पर जो अपराध हुआ है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। प्रधानमंत्री पर हमला बोला जा रहा है, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि पीएम मोदी ने जब कल मीडिया से बातचीत की थी तो उसमें उन्होंने मणिपुर हिंसा पर भी जो है बातचीत की थी और ये कहा था कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो भी हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर पर मेरा हृदय जो है वो पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे, उचित कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई उस पूरे मामले में चल रही है। बावजूद इसके सदन में जाहिर तौर पर लोकसभा की कार्यवाही हो या फिर राज्यसभा की कार्यवाही हो, कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जो सरकार लाने वाली है और जाहिर तौर पर उन्हीं बिलों को रोकने के लिए ऐसा लगता है कि ये पूरा हंगामा जो है वो हो रहा है। क्योंकि तो आपको ये बता दें कि इससे पहले भी अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा गया और वो भी पूरी तरीके से हंगामे की भेंट जो था, सत्र चढ़ गया था और एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष आखिर अब क्यों परेशान है, ये बड़ा सवाल है जो देश की जनता भी पूछ रही है। वहीं आपको ये बता दें कि बीजेपी की सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी का भी इस पूरे मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि मणिपुर में जो भी हुआ वो बहुत घिनौनी घटना है, ऐसा महिलाओं के साथ होना नहीं चाहिए और प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया है। विपक्ष हमेशा प्रधानमंत्री जो करते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं और विपक्ष कोई मान्यता उनकी नहीं है। ये हेमा मालिनी का बयान सामने आया है तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है वो बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन इस घटना को लेकर जो राजनीति हो रही है वो बेहद शर्मनाक है। चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी के नेताओं का संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो या अरविंद केजरीवाल हो, वो जिस तरीके से सीधे केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो जाहिर तौर पर शर्मनाक तस्वीर है जो सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को कहीं ना कहीं ये बताया है कि हंगामे और नारेबाजी से सदन नहीं चलेगा, चर्चा से सदन चलेगा, मुद्दों पर बहस करने से सदन चलेगा और ये होना चाहिए वो भी तब जब सरकार मणिपुर की घटना पर चर्चा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सरकार की ओर से राजनाथ सिंह ने ये कहा है सदन में, लोकसभा में कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर ये हंगामा क्यों हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पीएम मोदी को सदन में मणिपुर पर बोलना चाहिए। शायद आने वाले वक्त में पीएम मोदी बोले भी, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले ही मीडिया के सामने इस पूरी घटना को लेकर सबसे पहले बयान दिया। तो विपक्ष जाहिर तौर पर क्या मंशा है ये साफ तौर पर जग जाहिर हो रहा है। और आपको ये भी बताते हैं कि संसद भवन में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की मीटिंग भी हुई है। सोनिया गांधी भी उस मीटिंग में मौजूद थी। सवाल यही है कि क्या यही जो है चर्चा इस मीटिंग में हुई कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से बिल पेश ना हो पाए, किस तरीके से बिल पास ना हो पाए, हंगामा किया जाए, कार्यवाही स्थगित किया जाए और जनता का जो पैसा है वो उस तरीके से हंगामे में झोंक दिया जाए। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? विपक्ष जो इस पूरे मामले को लेकर हंगामा बरपा रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।